बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो चैप्टर है हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बाइनरी कंप्यूटर के बारे में है। बेटा ये मैं आप लोग को अभी से बताता हूँ, ये जो आप लोग का सेकंड चैप्टर है बाइनरी कंप्यूटर, ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स में भी आप लोगों का, ठीक है ना, जिसमें कन्वर्जन है सारा का सारा। इसमें थोड़ा सा काम मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह हम इसमें काम ज्यादा करेंगे मैथमेटिक्स से। और मैंने आपको बताया था कि आज जो मैं आप लोगों को इसमें काम करवाऊंगा वो होगा प्रैक्टिकल वर्क होगा और लिखने वाला काम होगा। तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा आज एक छोटी सी कन्वर्जन कर लेंगे और साथ में फिर मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछूंगा एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। और साथ में वो सरादिल ने आप लोगों की कुछ नात की वीडियोस ऑडियोज भेजी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करता हूँ कि अगर वो यूट्यूब में वो अपलोड होती है तो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, आप लोग के नाम मुझे भेजे हुए सर ने, ठीक है ना, सरादिल ने भेजे हुए, तो उनके साथ में इंशाल्लाह आप लोगों के नाम भी उसके साथ लगा दूंगा। और अगर इंशाल्लाह होगा तो आप लोग को फिर मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह मैसेज भी कर दूंगा कि आप लोग की मैंने वीडियो जो ऑडियो है वो मैंने क्या कर दी, अपलोड कर दी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों को, इंशाल्लाह वो भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वो सरादिल को मैंने ग्रुप में भी शामिल कर दिया, जो जिस ग्रुप में आप मुझे जो है ना वो जो आप लोग वो भेजते हो, ये होमवर्क वगैरह भेजते हो, वो भी उसमें यहाँ पे बस अवेलेबल है, ठीक है। चले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ एक्सक्यूज पे। मी सर, जी जी। सर हम उर्दू का भी होमवर्क कंप्यूटर के ग्रुप में सेंड करेंगे। वो सरादिल कह रहे थे कि नहीं, वो मुझे जिस तरह आपको उसने कहा हुआ है उसी तरह भेजा करे, ठीक है। हाँ, अगर यस आप सर। सरादिल से कुछ पूछना चाहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में, तो वो आप उस ग्रुप में, आप मेरे वाले ग्रुप में आप पूछ सकते हैं उसमें से, ठीक है। उसमें मैंने कंबाइन एक ग्रुप बनाया हुआ उसमें से, ठीक ओके है। सर। ओके। अच्छा यस सर। अच्छा, अब इस तरह है कि आप लोग का जो चैप्टर सेकंड है बाइनरी कंप्यूटरिंग में, बस आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, फिर आप लोगों को अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिर खैर आप लोग को मैं थोड़ा सा चैट के लिए भी टाइम दे दूंगा, आप लोग चैट भी कर सकें। ये देख ले पावर पॉइंट आप लोग को नजर आ रही है, प्रेजेंटेशन सामने देख लें, नजर आ रही है। यस सर। यस यस सर। सर। ओके गुड, सही है। अच्छा, यस सर। फर्स्ट सेकंड यस जो सर आ चैप्टर रही। है, ओके, सेकंड चैप्टर है आप लोगों का बाइनरी कंप्यूटर के बारे में है। ये इसमें जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इसमें है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमारे पास ये यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। इसमें कुछ चीजें जो है वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ ये स्लाइड को, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बुक से, अगर किसी, सबके पास बुक है ना, आपके पास सबके पास बुक अवेलेबल है ना। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। तो अगर आप लोग बुक का पेज नंबर 1 खोलें, बुक का पेज नंबर 1 खोलें, तो उसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट पेज पे गिवन है, एक आपके पास ये है कंप्यूटर और डिजिटल मशीन के बारे में, मींस आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल मशीन भी उसे कहते हैं। और ये भी याद रखें कि आपका जो कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कौन सी लैंग्वेज को, ये मुझे बताएंगे अलिशबा। अलिशबा बताएं मुझे, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज रीड करता है। सर बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, जो कि है 0 एंड 1 पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो 0 और 1 पर होती है, ठीक है ना। अब बाइनरी नंबर जो है वो आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे रीड करता है, वो सर। कैसे काम करता है, सर। तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी आया, सर। जी आया। सर वो आप कल क्वेश्चन पार्ट ई का, सर आप पार्ट ई का क्वेश्चन नंबर 1 बता सकते हैं क्या? वो मैं बता दूंगा लास्ट में, अभी फिलहाल ये चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद मैं बता दूंगा। आपने कल आप नहीं थे इसलिए आपको वो यस थोड़ा, सर। वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह लास्ट में, यार वो लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओके सर। डिजिटल मशीन दिया हुआ है, तो मींस कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन। तो कंप्यूटर वर्क करता है इन अ बाइनरी फॉर्म में, जो बाइनरी फॉर्म इज 0 एंड 1 लैंग्वेज। आपके पास क्या करता है कंप्यूटर, उसमें काम करता है, जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। मतलब आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। आप उर्दू में बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट करें टू बाइनरी, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं आपका वो ट्रांसलेटर है पीछे कंप्यूटर पे लगा हुआ है जो कि उसको ट्रांसलेट करें टू बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है ना। फिर इसमें आप लोगों के पास नीचे जो दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ डेटा। अब फॉर्म्स ऑफ डेटा जो है वो आपके पास कितने फॉर्म्स ऑफ डेटा हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ डेटा यू हैव। तो जो फॉर्म्स ऑफ डेटा है, मैं जरा वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ, तो उसमें साथ साथ में हम थोड़ा सा करते भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी है, तो साथ साथ में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क भी दिखाता जाऊंगा, सही है। नीचे हम आ जाते हैं, यस सर। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट जो है फातिमा, आज बड़ी खफा खफा है। हाँ, ऐसे स्लो स्लो आवाज आ रही है उसकी। नो सर। हाँ, आज उसका मूड नहीं है ना, इंशाल्लाह थोड़ा पढ़ते हैं, खैर, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर नंबर जो है आपके पास सेकंड है, और रिलेटेड टू
बाइनरी कंप्यूटिंग, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आप लोगों का बाइनरी कंप्यूटर से रिलेटेड है। और अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ फॉर्म्स ऑफ डेटा कौन कौन सी कितनी, ठीक है। ये नजर आ रहा है सबको ना नीचे वर्ड फाइल सबको नजर आ रहा है? यस सर। ओके ठीक, यस सर। ओके सही सही बिल्कुल गुड जबरदस्त, ओके। अच्छा अब आ जाते हैं हम फॉर्म्स ऑफ डेटा है हमारे पास। फॉर्म्स ऑफ डेटा कितने टाइप की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। माइक बंद कर लिया आपने, ठीक है सारे स्टूडेंट्स। फॉर्म्स ऑफ डेटा जो है हमारे पास थ्री फॉर्म्स होती हैं आपके पास, ठीक है। 3 फॉर्म्स ऑफ डेटा होता है, वो कौन कौन सी हैं मैं लिख लेता हूँ इसको। नंबर 1 जो है वो आपके पास है अल्फाबेटिक न्यूमेरिक, और ये मैं एक बच्चे से पूछूंगा न्यूमेरिक डेटा। ये मुझे बताएंगे आमना माइक ऑन करो। न्यूमेरिक डेटा कौन कौन सी होती है, जरा मुझे इसकी कुछ एग्जांपल दे दें शापा। आमना यस सर। एग्जांपल मुझे बता दे न्यूमेरिक डेटा की। सर क्वेश्चन रिपीट कर लें। मैंने आप लेके देखिए आपको वो स्क्रीन नजर आ रही है ना जो मैंने वर्ड की बोली हुई है, उसमें आपके पास उसके बाद ये फॉर्म्स ऑफ डेटा दिया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ डेटा हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं हमारे पास डेटा के, वो 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा। अब न्यूमेरिक डेटा की मुझे कोई एग्जांपल दे दे, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिक। पीछे के जो चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ न्यूमेरिक में बहुत सी चीजें मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिक किसे कहते हैं, न्यूमेरिक किसे कहते हैं। मुझे सिर्फ न्यूमेरिक बता दें कि न्यूमेरिक क्या चीज है वैसे, अगर आपकी नजर में आपको कोई नॉलेज हो। नहीं है सर जी सर नंबर्स लाइक कौन कौन से, जरा मुझे कुछ। 369 गुड, वेल डन, जबरदस्त, सही है। तो आपके पास लाइक 3 6 99 या 99 ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिक नंबर आ गए। सेकंड आपके पास है अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, या अल्फाबेट्स। अल्फाबेटिक डेटा या अल्फाबेटिक नंबर्स भी कह सकते हैं आप इसके। तो अल्फाबेटिक डेटा जो है ये मुझे नबीरा कोई एग्जांपल बताते अल्फाबेटिक की। नबीरा है हमारे साथ? ओके बताएं जरा न्यूमेरिक की। यस सर। हाँ अल्फाबेटिक डेटा पे क्या क्या कहा था शाबा? अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं A till मींस लेटर्स ना, LETTERS लेटर्स मींस लेटर्स। आप मुझे कुछ लेटर्स के नाम बता दे शाबा नबीरा। A B C। ओके ABC एक्सेट्रा, ठीक है। गुड, वेल डन, जबरदस्त, अच्छी बात है, जबरदस्त। आप लोग मतलब सीखा हुआ है ना, ये चीजें आप लोग को आती हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास अब अच्छा सही है, अब सही है, आप देख रहे हैं अब सही है। अच्छा जो थर्ड ऑप्शन है या जो थर्ड जो फॉर्म ऑफ डेटा है 3 जो डेटा है वो आपके पास वो है आपके पास अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तीसरा जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब ये जो है ये मुझे इसका एग्जांपल जो है वो हसीब बताएगा। हसीब माइक ऑन करो जरा शाबा। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। ओके आप सही है। मैं यस सर दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो थर्ड फॉर्म है आपके पास डेटा वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब अल्फा न्यूमेरिक डेटा हसीब माइक ऑन करो, बाकी सारे अपने माइक बंद करो। हसीब मुझे जरा बताओ अल्फा सर माइक कौन है? हसीब सर इसमें अल्फाबेटिक ABC भी होते, नंबर्स भी होते और साइंस लेटर्स एंड नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर। सर सर आपकी आवाज अभी भी स्लो आ रही है। अच्छा यस सर बहुत स्लो आ रही है। सही कोई मसला है, अब सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आ जाते हैं लेटर्स आ जाते हैं जो कि ABC है, न्यूमेरिक नंबर्स आ जाते हैं जो कि 1 2 3 है, और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स एंड
लेटर्स, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या आ जाती हैं, ये आता है आपके पास अल्फा न्यूमेरिक में, ठीक है ना। तो अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास ये चीजें सर जी। सर ये स्पेशल न्यूमेरिक से क्या मुराद है? स्पेशल करेक्टर जो है, स्पेशल करेक्टर में आपके पास @ कॉमा, डबल डॉट, ब्रैकेट्स, हैश, स्टार, ये सारी की सारी आपकी अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर, ठीक है ना। ये सारी की सारी परसेंटेज स्पेशल, बिल्कुल परसेंटेज, ये सारे आपके स्पेशल करेक्टर में आती है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल आप लोगों के पास इसकी जो है, आपके पास जस्ट लेट सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, आयान 1 2 3, ओके, या लिखता हूँ अलिशबा @ 1 2 3 4, ओके। तो ये नंबर जो है ये आपके अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं। समझ आ गई इसकी आप लोग को तीनों की? ओके, अच्छा। ये आपके पास फॉर्म्स ऑफ डेटा है जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ डेटा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिकल डेटा, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये आप लोग इसको, खैर है, अगर आप इस अल्फाबेटिक को शुरू में लिखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक को बाद में लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई आपको वो नहीं होगा, ठीक है ना। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो सा पहला याद है वो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास था फॉर्म्स ऑफ डेटा। फॉर्म्स ऑफ डेटा के बाद आ जाता है आपके पास बाइनरी स्टेट्स के बारे में आ जाता है। तो बाइनरी स्टेट्स के बारे में आते हैं आपके पास जो है, हंसना अपना माइक, अच्छा। बाइनरी स्टेट के बारे में आता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो पेज नंबर 16 है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डेटा में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है आप लोगों को थोड़ा सा बाइनरी स्टेट्स के बारे में बताता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी स्टेट्स। इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। इसमें कोई मसला है? नो सर। ओके गुड, सही है। माइक बंद कर लिया करें, बस बोल के फिर माइक बंद कर, या आप कोशिश करें कि रेज हैंड कर लिया करें, बस मुझे पता चलेगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाता है बाइनरी स्टेट्स। अब बाइनरी स्टेट, बाइनरी मींस 2, 0 and 1। आपके पास जो बाइनरी स्टेट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो बाइनरी स्टेट्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग के पास जो टॉपिक है वो बाइनरी स्टेट्स का है। अब बाइनरी स्टेट किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी है और साथ में आपको पता लगे कि ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, अब बाइनरी स्टेट जो है आपके पास, इसमें हमारे पास होते हैं 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स। वो डिजिट्स कौन से हैं हमारे पास? 2 डिजिट्स होते हैं, वो 0 and 1 होता है आपके पास, ठीक है। आपके पास कौन से कितने डिजिट होते हैं इसमें? 0 and 1 डिजिट होता है। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। तो आपके पास 2 डिजिट होते हैं, 0 and 1, 2 डिजिट आपके पास होते हैं, ठीक है। बाइनरी स्टेट तो आपके पास जो स्टेट है वो बाइनरी मींस 2। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी, तो बाइनरी कहते हैं 2 को। चले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, ये भी आप लोग सीख ले। लेट्स सपोज अगर आपने किसी को एक्सप्लेन करना है कि यार ये बाइनरी के लिए मैं इसके लिए लिखूंगा 2 किस तरह के, तो ये आप लोग वर्ड में कमेंट देख रहे हैं ना, ये सामने कमेंट्स। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। दोबारा देख लें, आप लोग देखें। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज की डेफिनेशन का आपको, लेट्स सपोज अगर आपको पता है कि सर बाइनरी नंबर किसे कहते हैं ना, आप लोग क्या करें, इस बाइनरी स्टेट को जो है ना, दोबारा मैं कर देता हूँ Ctrl+Z में, देखिए गौर से मेरी बात जरा सुन ले। आप बाइनरी मींस 2 को कहते हैं ना। अब अगर मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, आप लेट सपोज भूल गए कि इसका डेफिनेशन या इसका आपने मीनिंग लिखना है, तो आप इंसर्ट में जाए। इंसर्ट में यहाँ पे ये कमेंट देख रहे हो, कमेंट आप देख रहे हैं अभी? सही है यार, सबको तो सही आ रही है। हसन नूर आपका माइक में मसला होगा, बाकी तो सबको सही आ रही है। नहीं सर, स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ? आपकी आवाज सही आ रही है। सर ठीक आ रही है, हमें तो सही आ रही है। सर सही सर सही है। आप लोग इस तरह करें, सारे माइक बंद करें, मैं सबसे एक एक से पूछता हूँ, खुद मुझे बता देंगे। चले, किसको आवाज सही नहीं आ रही पहले बताए। हसन नूर आपको नहीं आ रही आवाज? यस सर। अब सही है? हाँ अब सही है। ओके, अब उमना सही आ रही आवाज? यस सर। ओके, मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर आपके पास ये देखे बाइनरी स्टेट कहते हैं 2 डिजिट्स को, जो कि होता है 0 and 1। बाइनरी स्टैंड्स फॉर 2,
यहाँ पे आप किस तरह लेट सपोज अगर लिखना चाहते हैं इसके लिए टू, तो आपके पास देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंशाल्लाह आगे करेंगे भी, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूँ इसके बारे में कि आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये इंसर्ट देख रहे हैं ऊपर, जो मैंने होम के साथ जो इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो इंसर्ट का ये ऊपर का रिबन जो खुला है, इसमें आप लोग यहाँ पे देखिए कमेंट लिखा हुआ है, ये सामने नजर आ रहा है सबको कमेंट? हाँ, यस सर। ओके। यस सर। जब आप इस कमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड बार पे आपके पास एक ये स्क्रीन, ये जो बाइनरी है वो हाईलाइट भी हो जाएगा रेड कलर के साथ, और यहाँ पे आके आप यहाँ पे लिख सकते हैं इधर बाइनरी का मतलब 2 है। तो ये आपके पास जो कमेंट होते हैं उसमें हमें पता चलता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसको बाइनरी स्टेट को, या इसको देखो इधर लेके आते हैं, या इसको आप इधर लेके आते हैं ना, ये नाम जहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस बाइनरी का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। सही है, तो आप लोग ये चीजें भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मीन्स बाइनरी स्टेट हम कैसे हैं 2 को, ठीक है ना। अब आपके पास बाइनरी में जो डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होता है, वो कैसे काम करता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। मेरे खास ये इंशाल्लाह ये थोड़ा सा मैं पढ़ाने के बाद फिर आप लोगों का फ्री है आप लोग फिर, ठीक है ना। फिर आप लोग अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि आज कुछ नए आए हुए हैं उनसे को मैं थोड़ा सा पुराना वाला होमवर्क करवा दूंगा, तो पुराना वाला होमवर्क पूछ लूंगा उनसे मैं, या उनको बता दूंगा, और जो जिन्होंने कल किया था होमवर्क वो जो है फिर फ्री है। खैर फिर आप लोग चैट खोलूंगा, फिर आप लोग चैट में आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू सर। साथ में थोड़ा सा खैर गपशप भी लगाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। जस्ट ये थोड़ा सा आप ये जो है इस बाइनरी स्टेट को थोड़ा सा थॉरली पढ़ लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाइनरी स्टेट में आपके पास जो डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1, ये याद रखें। बाइनरी जब भी आएगा तो मींस हम डिस्कशन कर रहे हैं बाइनरी स्टेट मींस 0 और 1 लैंग्वेज की, ठीक है ना। 0 और 1 2 डिजिट्स इसमें आते हैं, 0 और 1, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं आप लोगों को इस तरह करूंगा कि आप लोगों के घरों में, सबके घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, ठीक है ना। आप जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब लगाते हैं, ऑन करते हैं तो आप ऑन का बटन दबाते हैं, और जब आप ऑफ करते हैं तो ऑफ का बटन दबाते हैं, ठीक है ना। तो मींस अगर मैं ऑन एंड ऑफ का सिस्टम का करूं तो बाइनरी स्टेट 0 मींस, अगर मैं 0 स्टेट की बात करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 स्टेट हम कहते हैं ऑफ को। 0 स्टेट कैसे कहते हैं? ऑफ को। और 1 जब होगा 1 स्टेट कहते हैं हम किसको? 1 स्टेट हम कहते हैं ऑन को। तो मतलब ये है कि जब आप कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या करता है, वो 1 टाइप करता है, और जब आप कोई भी स्विच ऑफ करते हैं तो वहां पे वो टाइप करता है वो 0, ठीक है ना। तो बाइनरी स्टेट 2 किस्म के हैं, 0 और 1। 0 स्टैंड फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड फॉर ऑन। जिस तरह अगर मैं करूं, मैं अगर किसी से पूछूं, ये मैं पूछूंगा लिशबा से, अगर बल्ब रोशन है, तो बाइनरी स्टेट उसका क्या होगा, ऑन और ऑफ? अलिशबा सर ऑन होगा। गुड, वेल डन, जबरदस्त। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो अयान से होगा। अयान है कि चला गया है? अयान चले। फातिमा, अयान है कि नहीं? सर हूँ। अच्छा, अगर बल्ब रोशन नहीं है, तो बाइनरी स्टेट उसका क्या होगा, ऑन और ऑफ? सर ऑफ होगा, ठीक है ना। तो जब आपका बल्ब जो होता है वो रोशन होता है, ऑन होता है, लाइट देता है, तो उस वक्त आपका बाइनरी स्टेट 1 होता है। और जब आप बल्ब आपका बंद होता है और वो रोशनी नहीं देता तो मींस उसका जो स्टेट होता है वो ऑफ होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी स्टेट में इसी का जिक्र किया हुआ है कि आपका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल की जब आप उसमें से लाइट जो मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल जब पास होते हैं तो आपका स्टेट 1 हो जाता है, और जब इलेक्ट्रिक सिग्नल पास नहीं होते तो आपके पास बाइनरी स्टेट क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है ना। तो इसकी समझ आ गई आप लोगों को बेटा बाइनरी स्टेट की? यस सर। अच्छा, यस सर। ये शॉर्ट वर्ड मींस, इन शॉर्ट वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों का छोटा सा बस रीडिंग होमवर्क है, आप लोगों ने ये बाइनरी स्टेट और ये जो फॉर्म्स ऑफ डेटा है ये बुक से पढ़ भी लेना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जो हम कल जो हम काम करेंगे, इंशाल्लाह बस आज के लिए इतना काफी होगा। कल जो हम काम करेंगे, कल हम करेंगे नंबर सिस्टम। बेटा सब लोगों ने अटेंटिव रहना है। कल जो हम काम करेंगे मैं बता लूं, फिर उसके बाद आप लोग बोलेंगे उसके बाद, ठीक है। कल जो हम काम करेंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे नंबर
नंबर सिस्टम के बारे में हम काम करेंगे इंशाल्लाह। नंबर सिस्टम में हम ये करेंगे कि फर्स्ट हम कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। हम पहला जो कन्वर्जन करेंगे कल फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, वो कैसे करेंगे? होमवर्क आप लोगों को बस मैंने बता दिया ना कि बाइनरी स्टेट और ये जो फॉर्म्स ऑफ डेटा है इसको जस्ट आप लोगों ने रीड आउट करना है। ये आप लोगों का होमवर्क। यस सर। जस्ट रीडिंग है आप लोगों की, ठीक है? उसको समझे। अगर कोई भी उसमें से भी अगर रीडिंग में से भी कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज निकलता है तो वो आप लोग कल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आप लोगों को बाइनरी स्टेट और फॉर्म्स ऑफ डेटा दोनों बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना? जस्ट 10 मिनट से चैट खोल दें। हाँ बस चैट में खोलता हूँ। जस्ट 10 मिनट से 10 मिनट्स में मैं जस्ट वो जो बच्चे हैं जिन्होंने कल क्लास नहीं, तो उनको मैं होमवर्क दिखा दूंगा। बाकी जो है आप लोगों को इंशाल्लाह नंबर सिस्टम हम कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना? आप लोग अब जो बच्चे हैं वो अगर चैट करना चाहते हो मैं चैट खोल लेता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जो चैट करें तो मैं देखता हूँ साथ साथ में, ठीक है ना? तो कोशिश करें कि चैट जो है ना अच्छी वाली चैट किया करें, सही है ना? सर जी ओके सर। जी। अब अगर एक मिनट अयान और हसनूर आप लोगों को मैं भी समझाता हूँ सभी। बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं इसमें, अदरवाइज आप लोग बस सही है चैटिंग में लगे रहें। मैं हसनूर और अयान को मैं हसनूर आप इस तरह करें। हसनूर आप सुने मेरी बात और सर आपके पिछले सारे लेक्चर हो गए हैं आपके आपने एक भी नहीं लिया ना? आज आपका पहला दिन है ना हसन? क्या चीज है? मैं बताता हूँ ना, मेरी बात गौर से सुन लो। आपके जो पिछले लेक्चर हैं जो मैंने यहाँ पे अभी बच्चों को जो मैंने पीछे लेक्चर लिए थे वो जो लेक्चर है वो